अस्सलाम वालेकुम। ये आज क्लास की वीडियो है। इसमें मसला ये आता है कि एक दो चीज़ें हैं जो मेन देखने वाली होती हैं। वो ये होती हैं कि इसमें एक डीसी लिंक, डीसी प्री लिंक, एसी लिंक, ये चीज़ें होती हैं। ये आज हम जो डीसी लिंक और ये जो डिवाइडर सर्किट है, डिवाइडर सर्किट उस पर काम करेंगे, क्योंकि ये एक ही सर्किट, तकरीबन एक सर्किट होता है। इसमें फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ये इतना मसला नहीं होता। तो इसमें आज देखते हैं कि ये जो पीसीबी आपके सामने है, ये सेम कोई भी पीसीबी हो इसी तरह होती है। ये नहीं होती कि ये इसमें और है, ग्री में और होगी, हायर में और होगी। ये एक होता है। ये निजाम में फर्क नहीं होता। ये स्टूडेंट हमारे पास सारे बैठे हैं माशाल्लाह, तो इसके साथ साथ इनको भी आप सिखा रहे हैं, तो आपको भी वीडियो बना रहे हैं। ऑनलाइन क्लास की वीडियो है ये हमारी। अगर किसी भाई ने काम सीखना हो तो मेरा ये नंबर ये वाला आपके सामने है। तो फ्री ऑफ कास्ट कोर्स हम दे रहे हैं। इसका कोई फीस नहीं मैं ले रहा, किसी बंदे से कोई चार्ज नहीं है। अगर आपने ये काम सीखने का आपको शौक है तो मुझे कॉल करें। वो पेपर दे दें, मुझे कॉल करें आप, सिर्फ और सिर्फ कॉल। जब आप कॉल करेंगे तो मैं उसी वक्त फोन पे नंबर है, फोन पे जो है ये मुझसे आपने राब्ता करना। ये मजीद मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके जैसे कैमरामैन सब ठीक, ओके जी। तो ये देख लें। तो यहाँ पे आपने इस पे कॉल करनी है, नंबर पे कॉल करके मुझसे ले सकते हैं। ये डीसी लिंक सर्किट और जो होता है यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर, दो पे काम करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे 0.7 वोल्ट जो होता है यहाँ पे मिलते हैं इसको। ये किस तरह आते हैं, क्या इसका तरीकाकार होता है, क्या निजाम होता है, सारा मैं आज आपको बताऊंगा बड़ी तफसील से। इसको निकालना कैसे होता है। बस औकात ये होता है कि आपको ये F7 एरर इसमें आता है, किसी में F9 आ जाता है, किसी में E7 आ जाता है, किसी में कोई मुख्तलिफ एरर आते हैं। तो ये जब डीसी लिंक का एरर आ जाए तो आपने किस तरह इसको देखना, किस तरह मेन चीज ये देखने वाली होती है। तो इसको किस तरह आपने फाइंड आउट करना कि इसमें फॉल्ट कौन सा आया है, किस वजह से और कहां से आया। ये हो सकता है कि कोई रजिस्टेंस आपकी खराब हो जाए। तो ये ऐसा सर्किट होता है कि अगर आपको अकेली अकेली चेक करेंगे इसकी रजिस्टेंस है जो आपको ठीक बताएंगे, इसमें मसला नहीं आएगा। अगर आप लोड भी चेक करेंगे वोल्टेज में फर्क आ जाएगा, मसला आ जाएगा। तो किस तरह आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी हमने, अगर ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं होता कि आप इसमें यही सर्किट सारा लगाएं। इसमें ये जो है ये आप मुख्तलिफ की भी लगा सकते हैं। ये जो है ये वाली जो पुल डाउन लगी हुई ये भी आप कोई और लगा सकते हैं, जिससे आप इसके वोल्टेज पूरे करना। मेन मकसद है वोल्टेज को पूरे करना और कैसे करना है, ये चीजें हैं। तो आप इस पे काम शुरू करते हैं। अब हम उम्मीद है कि आपको काफी कुछ इसमें अवेयरनेस आपको आ गई होगी इसमें। तो अब आप इस पे काम करते हैं, देखते हैं कि आप किस तरह इसको काम को हम करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर, चलो यहाँ पे ठीक हो गया। तो अब ये देखें कि यहाँ पे आपके ये मैंने दिखा दिया, आपको सारा कुछ बताया है। तो इसको मेन चीज इसको है देखना क्या है हमने। इस पे दो चीजें आपने हमेशा जहन में रखनी है। जो हम यहाँ पे जो पीसीबी रिपेयर करते हैं इसमें दो तरह के जो वोल्टेज पे पीसीबी ऑपरेट करती है माइक्रो प्रोसेसर। एक होता है ये देखें 3.3 वोल्टेज और दूसरे होते हैं जी कितने जी 5 वोल्टेज। ये 5 वोल्टेज दोनों डीसी पे ये काम करते हैं, पता जी आपको। ये सर। तो यहाँ पे ये काम करते हैं। तो अब इसको अब हम करेंगे, ये देखें चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपने इसका ये काम करना है। ये देखें कि अब इसमें ये सर्किट लगा हुआ है, लेकिन ये डिवाइडर सर्किट इसे बोल ले, इसको आप बोल लें जो है ये डीसी लिंक सर्किट बोल लें। तो ये काम काम कैसे है, इसका मेन चीज है कि ये मैंने जो आपको बताया है कि रेजिस्टेंस आपकी हो सकता है कि आपकी असेंबली रेजिस्टेंस कोई और लगा दें आप, या कोई कंपनी और लगा दे, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं ये आपने कैसे निकालने हैं। हो सकता है कि कोई एक आधी रेजिस्टेंस खराब हो, आपको ये पता ही ना कि वोल्टेज कैसे निकालने, ये ना पता। ये हम फाइंड आउट आप करने का आपको बताते हैं कि ये देखें कि सबसे पहले यहां से ये 300 ये देखते हैं यहाँ पे, यहां से ये देखें यहाँ पे ये एक, ये और एक लग गई इसमें, यहां पे लगा देते हैं। तो इसको अब एक लग गई ये वाली। ये रेजिस्टेंस से लगी दो। यहां से अब वोल्टेज हमें कितने मिल रहे हैं 310 वोल्टेज। यहां से डीसी हमें ये मिल रहे हैं 310। अब 310 वोल्टेज तो हमें मिल रहे हैं, ये आपके सामने 310 वोल्टेज हमें यहां पे मिल रहे हैं। डीसी डीसी 310 यहां पे।
अब यहाँ पे ये सारी रेजिस्टेंस जो लगी हुई है इसको छोड़ के ये जो लगी हुई है यहाँ पे, ये वाली जो लगी हुई है इसको हमने नहीं, और ये कैलकुलेशन में नहीं आएगी, ये वाली और ये सारी कैलकुलेशन में आएंगी। यहां तक ये यहां तक सारी हो गई इकट्ठी करके R1, सारी R1 में, और ये जो है ये वाली जो है ये है R2, ये R2 में आ गई। अब ये R2 में है, ये नहीं हमने इसमें नहीं, ये नहीं गिननी, ये इसमें नहीं, इसके जो है नहीं आएगी स्केच में। R2 ये होगी R1। ये जब सर्किट में जहां कहीं भी ये सर्किट लगा हुआ हो उसमें इस ये नहीं कि चाहे इसको R1 लगा लें या नहीं, इसको हमेशा आपने R1 में रखना है, इसको 2 में रखना है। ये चीज आपने जरूरी जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप उसको लगा लें वो लगा लें तो सब कुछ काम और का और हो जाएगा। तो अब एक चीज ये है, और दूसरी चीज ये आपको बता दूं कि इसमें कोई भी इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगी होगी वो के में होगी, वो ओम में नहीं होगी, वो के। ये जरूरी चीज है। ये चंद एक ऐसी चीजें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको आइंदा वक्त में कभी भी ये टेंशन ना हो कि ये क्या हुआ है कैसे किया। मैं बड़ी तफसील से आपको बताता हूं ये सारी बातें। R1 R2 अब इस पे हम लिख लेते हैं ताकि आपको ये भूले ना। ये है R1 ये वाली, और ये हो गई हमारी R कौन सी R2। ये देखें ये R2, ये वाली R2 और ये 1। तो इसलिए यहां पे मैंने ये देख ली, ये R2 नीचे वाली R1 ऊपर वाली हो गई। तो अब दोनों हम यहाँ पे इसको सबको जमा करेंगे, कितने बनेंगे जमा करके, कितने के सर 560 के ये सारे बनेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूं जी मैं आपके सामने 560 के, ये 560 लिखना है, केस रखने की जरूरत नहीं है आपको। 560 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आपको नजर आ रहा है 560 जी? जी सर जी। तो ये नीचे वाली ये कितनी है, ये वाली 5.1 के की। हाँ जी 5.1 के, 5.1 के 5.1 के की ये है 5.1 के, ये आ गई। इसका सिर्फ इतना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। इसके बाद अगला जो सिलसिला है, अब इसको हमने फार्मूला लगाना है कि हमें पता चले कि ये जो 2.7 वोल्ट यहाँ पे है या बढ़ गए कम हो गए क्या है। तो इसको बाकी अगली चीजें हैं एक दो फिर मैं बताता हूं आपको, वीडियो में देखें पूरी आप। तो इसमें अब करना क्या है ये देखें, इसको अब हम यहाँ पे ये आप बताएं जरा, आपको समझ आए पता चले। ये देखें मैंने बताया हुआ आपको सब कुछ समझा। यहाँ पे लिखने हैं क्या, ये वोल्टेज 310, और यहाँ पे इसको करना है किससे, R2 से। R2 ये आ गई R2 से 1.1 के, 5.1 के है ना जी सर। इसको यहाँ से और यहाँ मैं आप लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके ये आ गए हमारे वोल्टेज, और ये आ गई कौन सी R2। अब इसके जो है इसको अब देखें नीचे इसके क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके R1 560 लिखेंगे। कौन क्या लिखेंगे, R1, ये R1 की आ गई। यहाँ पे R1 कभी भी को फार्मूला इसी तरह होगा, R1 हो गया। इसके आगे इसको ये देखें प्लस करेंगे इसके R2 ये R2 ये R2 5.1 के की हमने कर दी। तो अब इसको हम यहाँ पे इसको करेंगे, कितना आएगा ऊपर इधर 1581। ये देखें जी 1581, और यहाँ नीचे 565.1 ये आ गया। ओके हो गया जी सर। ये हो गया जी, समझ आ रही है अब आपको? यस सर। आपको भी आ रही है? आप क्या कर रहे हैं यार, इधर देखो मेरी तरफ देखो, काम सिखा रहा हूं आपको मैं। ये देखो हो गया जी सर। भाई ऑनलाइन चल रहा है, क्या कर रहे हो, इधर इधर ध्यान दो जरा, फिर बाद में आगे पूछोगे ठीक हो गया। तो ओके जी सही हो गया सब कुछ? यस सर। तो अब इसमें यार इसको थोड़ा सा साइड पे बैठे, चलो ये हो गया, ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे हो गया कितने वोल्टेज आ गया जी सर 2.7 2.7 क्या जी 2.7 वोल्टेज 2.7 वोल्टेज
2.7 वोल्टेज यहाँ पे आ गए। तो ये किसको मिले, सर यहाँ पे इसके एक और रेजिस्टेंस लाके उन्होंने यहाँ पे इसके जो वोल्टेज है यहाँ पे कौन से मिले, सर 2.7 वोल्ट डीसी। हाँ जी, यहाँ पे डीसी होते हैं भाई, 2.7 डीसी होते हैं। ठीक है जी। और ये है हमारा MCU, ये हमारा आ गया MCU। इसको कितने वोल्टेज मिल गए, 2.7 वोल्टेज। देखें अगर यहाँ पे ये कोई गड़बड़ेशन होती, कोई मसला होता यहाँ पे, तो इसमें नहीं देने से F7 एरर कौन सा आएगा यहाँ पे, F7 सर, F7 का एरर होगा। तो ये आपको मैंने सामने सारा मुकम्मल ये कर दिया है, इस तरह आप लगा सकते हैं। अब अगली चीज जो मैंने कहा था बताता हूं, वो क्या है, वो ये होती है कि ये जो MCU है आपका, इसको क्यों मिले इतने वोल्टेज, बताएं, आपको बताया था सर 5 वोल्ट पर ये ऑपरेट होता है। क्योंकि ये 5 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, इसलिए अगर ये 3.3 पे होता तो कितने देते हम इसे, सर इससे आधे से ग्राउंड अबाउट तकरीबन, ठीक है, समथिंग 1.346 बस से, ठीक हो गया जी सर। ये इसके होते हैं, ये तरीकाकार इसमें होता है। तो उम्मीद है कि आपने काफी कुछ इसमें से आज सीखा होगा, समझ आई कुछ की। यस सर। और कोई चीज सवाल है आपका कोई, नो सर। किसी तरह का आपका जी, आपका जी भाई, कोई नहीं, ओके हो गए सब। जी सर। तो ये देख लें आप, इस तरह हम निकाल लेते हैं। अब यही अगर यही होता तो इसमें 3.3 का होता तो फार्मूला यही लगना था इसको, यही डिवाइडर सर्किट बन गया, यही आपका लिंक सर्किट बन गया, सब कुछ यही है। तो उम्मीद है कि काफी कुछ सीखने को आज मिला होगा आपको। ये ऑनलाइन क्लास की हमारी है, अगर किसी भाई ने काम सीखना तो मुझसे राब्ता कर सकता है। और अगर ऑनलाइन जो है इसकी रिकॉर्डिंग जो हो रही है अब हो रही है, इसमें फ्री कोर्स ले रहा हूं मैं, अगर वो लेना तो नंबर आपको मैंने पहले भी दिखा दिया है, उस पर आप मुझसे राब्ता करके फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ले लें। शुक्रिया जी, इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की, हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें, खुदा हाफिज।